एपिसोड की शुरुआत में आलिया बोलती है कि मैं घर पर आ गई हूँ। माशा बोलती है कि तुम्हारा घर में स्वागत है और वो दोनों कमरे के अंदर चली जाती है। माशा आलिया को देखकर बोलती है कि क्या बात है, तुम उदास लग रही हो। तो आलिया बोलती है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो माशा बोलती है कि झूठ मत बोलो, तुम मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकती हो। अब बताओ कि क्या हुआ है। आलिया बोलती है कि आज मैं कूजे को और उसकी बचपन की दोस्त से मिली, बस इतना ही। तो माशा बोलती है कि जब भी कूजे को उनकी बात आती तो तुम्हारा चेहरा लाल हो जाता है। आखिरकार एक लड़का आ ही गया जो तुम्हारे दिल को चुरा सकता है। आलिया बोलती है कि तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रही हो। तो माशा बोलती है कि तुम कुन को पसंद करती हो ना। आलिया बोलती है कि देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में आइडिया कैसे आया, लेकिन हम बस दोस्त है। तो माशा बोलती है कि अच्छा, तो तुम दोनों दोस्त कैसे बने। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं होते। तो आलिया बोलते है कि वो बात ऐसी है कि और तभी 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्लास के सभी बच्चे आलिया के पास आकर बोलते हैं कि क्या तुम ग्रुप प्रोजेक्ट में हमारी मदद करोगी। आलिया उस ग्रुप प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा देती है। तो क्लास के बच्चे उसके पास आकर बोलते हैं कि ओए, तुम्हें इतनी भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आसान है, हम तो इसे ऐसे ही पास कर लेंगे। तो आलिया को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम सब लोगों को इसे सीरियस लेना चाहिए। तो क्लास के सभी बच्चे बोलते हैं कि अगर तुम्हें इतनी चिंता है इसे करने की तो तुम इसे अकेले ही कर लो। अब मैम आकर बताती है कि उनका ग्रुप हार चुका है। ये बात सुनकर आलिया रोते हुए घर पे जा रही होती है और बोलती है कि अगर उन लोगों ने इसको सीरियसली लिया होता तो शायद हम जीत जाते। मेरी गलती जो मैंने उनसे उम्मीदें की। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, आज से मैं सब कुछ खुद ही करूँगी। अब उसके हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्लास के बच्चे बोलते हैं कि क्या तुमने सच में वो मुश्किल ट्रांसफर एग्जाम को पास कर लिया। तो आलिया बोलती है हाँ। तब एक लड़का बोलता है कि कुजो सान, तुम्हारी जापानीज बहुत अच्छी है, क्या तुम जापान में ही रहती थी। तो कुजो बोलती है कि हाँ, मैं 5 साल पहले यहीं पे रहती थी। अब सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। तो आलिया देखती है कि कुन सो रहा है। आलिया कुन को देखकर बोलती है कि ये कौन है जो इतने शोर में भी सो रहा है, और कुन को बोलती है कि वार्निंग बेल बज गई है। कुन उठ जाता है और बोलता है कि अरे, तुम तो वही हो ना ट्रांसफर स्टूडेंट जिसने आज सुबह स्पीच दी थी। तो आलिया बोलती है कि हाँ, मेरा नाम है आलिया, तुमसे मिलकर खुशी हुई। कुन बोलता है कि मेरा नाम है कुन और मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। अब स्कूल फेस्टिवल का वक्त आ रहा होता है और आलिया उस पर मेहनत कर रही होती है। तो उसकी क्लासमेट्स उसके पास आकर बोलती है कि तुम कब तक काम करने वाली हो। आलिया बोलती है कि मैं इसे पूरा करके चली जाऊंगी। उसकी क्लासमेट्स बोलती है कि ठीक है। आलिया अपनी क्लासमेट्स की बात सुन लेती है, जिसमें वो बोल रही होती है कि स्कूल फेस्टिवल को सीरियस लेना बेमतलब है। ये बात सुनकर आलिया को हर्ट हो जाता है और वो बोलती है कि लगता है शायद सब कुछ पहले जैसे होने वाला है, लेकिन इस स्कूल फेस्टिवल में मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे कुन आ जाता है और बोलता है कि लग ही रहा था कि तुम आज भी यहीं पर होगी। आलिया बोलते है कि कुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कुन बोलता है कि बस कुछ काम आ गया, अब तुम्हें घर पे जाना चाहिए, कल सब हम मिलकर इस काम को पूरा कर लेंगे। तो आलिया बोलती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस काम को पूरा करके घर पे चली जाऊंगी। कुन बोलता है कि ठीक है, ये देखो रात में रुकने की परमिशन है मेरे पास। तो आलिया बोलती है तुम्हें ये कैसे मिली। कुन बोलता है कि पुराने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की मदद मांगी, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, अकेले काम करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये बात सुनकर आलिया गुस्सा हो जाती है और बोलते कि ये भी मतलब है, तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं अच्छी चीज़ पेश करना चाहती हूँ, ना कि कोई घटिया चीज़। तुम लोग तो इसे लेकर सीरियस नहीं हो, इसलिए मैं लोग उठा रही हूँ और इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो कुन बोलता है कि तुम मेहनत गलत जगह पर लगा रही हो, अगर तुम इसे अच्छा बनाना चाहती हो तो तुम्हारा ध्यान लोगों को मोटिवेट करने पे होना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता। ये बात सुनकर आलिया जाने के लिए बोल रही होती है। तो कुन बोलता है कि रुको, मैंने ऐसे कहा, ऐसे तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है, मुझे माफ़ कर देना, तुम अपना बेस्ट दे रही हो। आलिया बोलती है कि ठीक है, मैं अब जा रही हूँ। कुन बोलता है कि गुड नाइट। अब स्कूल फेस्टिवल आ जाता है और कुन अकेले बैठा होता है। तो आलिया उसके पास आकर बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ। कुन बोलता है कि हाँ बैठ जाओ, लेकिन तुम्हें डांस नहीं करना, क्या तुम्हें डांस करना नहीं आता। आलिया बोलती है कि डांस करना तो मेरे लिए सिंपल सी बात है, लेकिन मैं सबको बोल रही हूँ कि मुझे डांस करना नहीं आता, क्योंकि मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहती। तो कुन बोलता है कि सबको मना करना मुश्किल रहा होगा। आलिया बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे पहले से ही आदत है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुन बोलता है कि अच्छा, तो तुम सच में आइस प्रिंसेस हो। आलिया बोलती है कि क्या। कुन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, स्कूल में सब तुम्हें आइस प्रिंसेस कहकर बुलाते हैं, क्या बात है, तुम इसे सुनकर खुश नहीं लगी। तो आलिया बोलती है कि हाँ, क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। कुन बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम इसलिए खुश नहीं हो क्योंकि वो तुम्हें इनडायरेक्टली अकेला बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आलिया बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, इसमें जो प्रिंसेस शब्द का यूज़ हो रहा है मुझे वो पसंद नहीं है। तो कुन बोलता है
कि ये तो तुम्हारी वो तारीफ़ कर रहे हैं। तो आलिया बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं एक फेरी टेल की प्रिंसेस हूँ जो दुखों के बारे में कुछ नहीं जानती। तो कुज़ी-कुन बोलता है कि समझ गया, आज से मैं तुम्हें इस नाम से नहीं बुलाऊँगा। आलिया बोलती है कि कुज़ी-कुन तुम्हारा शुक्रिया। कुज़ी-कुन बोलता है किस आलिया बोलती है कि तुम सही थे, मैं गलत थी। अगर मैं इसे अकेले करने की कोशिश करती तो मैं कभी भी स्कूल फेस्टिवल को इस तरह से नहीं देख पाती, मुझे माफ़ कर देना। तो कुज़ी-कुन बोलता है कि इसकी चिंता मत करो, मैंने वैसे भी बहुत कम ही काम किया है, ज़्यादा मेहनत तो तुमने और टाकेशी ने की है। तो आलिया बोलती है कि फिर भी मुझे बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए मुझे माफ़ कर दो और मैं कैसे न कैसे तुम्हारा कर्ज उतारना चाहती हूँ। तो बताओ तुम क्या चाहते हो? कुज़ी-कुन बोलता है कि मैंने सुना है कि रशियन परिवार में एक रिवाज होता है जहाँ पे लोग एक दूसरे को स्पेशल निकनेम से बुलाते हैं। तो आलिया बोलते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आलिया, मुझे मेरे परिवार वाले इस निकनेम से बुलाते हैं। तो कुज़ी-कुन बोलता है कि तो कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे आलिया निकनेम से बुलाऊँ तो आलिया बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कुज़ी-कुन बोलता है कि तुम हमारे क्लास के सभी की आँखों का तारा हो और वहाँ पे सिर्फ मैं इकलौता स्टूडेंट होऊँगा जो तुम्हें तुम्हारे निकनेम से बुलाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। आलिया बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो। तभी उसके पास कुछ लड़के आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम हमारे साथ डांस करोगी? आलिया बोलती है कि नहीं, मैं डांस नहीं कर सकती, लेकिन वो लड़के उसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं। कुज़ी-कुन बोलता है कि माफ़ करना, लेकिन हम दोनों का पहले ही प्लान बन चुका है और आलिया को अपने साथ डांस करने के लिए ले जाता है। आलिया बोलती है कि मैं महसूस कर सकती हूँ, मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। कुज़ी-कुन बोलता है कि रुको, मुझे याद आया, तुमने कहा था ना कि तुम्हें बहुत अच्छा डांस करना आता है। तो आलिया बोलती है हाँ। तो कुज़ी-कुन बोलता है कि चलो फिर मुझे करके दिखाओ और प्रेज़ेंट में सीन आ जाता है। माशा बोलती है कि अच्छा, तो तुम इस तरह कुज़ी-कुन के प्यार में पड़ी। आलिया बोलती है कि ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात सुन भी रही थी या फिर नहीं? माशा बोलती है कि लेकिन ये तो प्यार भरी शुरुआत है तुम्हारे प्यार की। तो आलिया बोलती है कि ऐसा नहीं है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो माशा बोलती है कि हाँ, ये दोस्ती से प्यार के सफ़र में कब बदल जाएगा तो पता नहीं चलेगा। तो आलिया बोलती है कि यार ऐसा नहीं है, छोड़ो ये सब बात, तुम समझ गई है ना, कुज़ी-कुन बहुत ज़्यादा काबिल है, इसलिए मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। अब स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम हमारी मदद करने के लिए आए। तो कुज़ी-कुन बोलता है कि मैं यहाँ पे बस यूकी की जगह आया हूँ। वहाँ पे माशा भी होती है और माशा बोलते हैं कि तुमसे मिलकर खुशी हुई कुज़ी-कुन, मेरा नाम है मारिया और मैं आलिया की बड़ी बहन और स्टूडेंट काउंसिल सेक्रेटरी हूँ। कुज़ी-कुन बोलता है कि आपसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई मारिया-सान। मारिया बोलती है कि मुझे इसे मत बुलाओ, मुझे माशा बुलाओ, आलिया का दोस्त मेरा भी दोस्त है। तो कुज़ी-कुन से बोलता है कि ठीक है माशा। माशा से घूरे जा रही होती है तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बोलता है कि क्या बात है, क्या कुज़ी-कुन की पीठ पे कुछ लगा है क्या? तो कुज़ी-कुन बोलता है कि आपको पीठ नहीं, मेरे चेहरे पे बोलना चाहिए। तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा। कुज़ी-कुन बोलता है कि क्या हुआ माशा-सान? तो माशा बोलते हैं कि कुछ नहीं, चलो चले। अब वो दोनों अपने लिए शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं। तो माशा बोलती है कि कैसा रहेगा अगर हम हर स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर के जैसे दिखने वाला डॉल्स खरीदे तो? कुज़ी-कुन बोलता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम ये कर क्यों रही हो? तो माशा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अपने लिए किटी ज़रूर लूँगी। अब वो लोग चाय पीने के लिए चले जाते हैं तो माशा-कुन बोलते हैं कि तुम्हें कौन-सा पसंद है? तो कुज़ी-कुन बोलता है कि एक्चुअली मुझे रेड टीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो माशा बोलती है अच्छा, और मन में कुज़ी-कुन बोलता है कि रुकी-युकी इस बात पे अच्छे से राय दे सकते हैं क्योंकि माँ ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। और उस थोड़ा बचपन का सीन याद आ जाता है जहाँ पे कुज़ी-कुन के पापा उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकता हूँ। तो कुज़ी-कुन बोलता है कि ठीक है डैड, मैं आपके साथ जाऊँगा। वो यूकी के पास जाता था, यूकी बोलती है कि मैं तो माँ के पास ही रुकूँगी। उसके पास माशा आके बोलते कि क्या हुआ, कुछ हुआ है कि? तो कुज़ी-कुन बोलते कि नहीं कुछ नहीं हुआ। माशा बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में लग रहे हो और उसे गले लगा के बोलती कि सब ठीक हो जाएगा। कुज़ी-कुन बोलता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन ये एहसास बहुत जाना-पहचाना लग रहा है। और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड तो ये ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सब लोगों से एपिसोड 2 में।